मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। आज चर्चा का विषय रहेगा वृषभ और कुंभ राशि यानी टॉरस और एक्वेरियस के बीच में प्रेम संबंध किस प्रकार के चलने वाले हैं। जी हां, किस प्रकार की आपस में अंडरस्टैंडिंग होंगी, एक दूसरे का मान सम्मान होगा नहीं होगा, किन मुद्दों पे हम अड़ जाते हैं, किन मुद्दों पे हम पीछे नहीं हटते हैं, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, मैत्री किस प्रकार की रहेगी और वैवाहिक संबंधों में हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। चलिए प्रेम संबंधों की बात लेके चलते हैं। पहली बात तो ये लेके समझिए कि वृषभ राशि जो है वो भूमि तत्व प्रधान है और कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व प्रधान है। अब दो बातें इंपॉर्टेंट है, उसका भी स्वामी शनि है, लेकिन वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है और वो वायव्य है, उसमें गति है, वो फास्ट मूवर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो तुम्हारी जन्मपत्री के 10वें भाग को, जी हाँ, वृषभ राशि का जो 10th हाउस होता है उसका स्वामित्व जो है वो कुंभ राशि कर रही है। अब ये जो कुंभ राशि है ये तुम्हारे कर्म क्षेत्र से प्रभावित है, ये तुम्हें कर्म क्षेत्र की ओर कैसा काम करना चाहिए, किस प्रकार का काम करना चाहिए, उस ओर प्रेरित करने वाली राशि है। ये राज्य पक्ष से जुड़ी हुई राशि है, ये कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई राशि है। ये तुम्हारे काम कितने फायदेमंद होंगे, कितने नुकसानदेह होंगे, बिजनेस करें या नौकरी करें, इन दोनों में से हमारे लिए क्या ठीक है, इस दृष्टिकोण से कुंभ तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आइए प्रेम संबंधों की ओर बात लेके चलते हैं। क्योंकि तुम्हारी राशि का स्वामी जो कि पृथ्वी तत्व है उसका अधिपति शुक्र है। जो प्रेम है, जो काव्य है, जो पेंटिंग है, जो नृत्य है, जो सौंदर्य है, जो फोटोग्राफी है, जो इवेंट शोज़ हैं, जहाँ भी रूप है, जहाँ भी सौंदर्य है, जहाँ भी ज्ञान है, जहाँ भी आकर्षण है, जहाँ भी नृत्य है और जहाँ भी ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, अध्यात्म है, मेडिटेशन है, ये सब शुक्र के विविध आयाम हैं। लेकिन जब वो कुंभ से जुड़ता है तो एक बात का ध्यान रखें, उसका अधिपति शनि है, लेकिन ये शनि हर वृषभ का कर्म क्षेत्र है और ये उसको स्थायित्व देता है, उसको प्लेटफॉर्म देता है, उसको महत्वाकांक्षा देता है, उसको बताता है कि वृषभ तुम किस डायरेक्शन में चलो, क्योंकि वो एयर है। अगर तुम भूमि हो तो वो तुम्हारी कल्पनाओं को वायव्य एयर देने के लिए बहुत कीमती है। अगर तुम ऐसा समझो, अगर तुम्हारे पास कोई चैनल है तो उस चैनल को ब्रॉडकास्ट कैसे करोगे, वो जो फ्रीक्वेंसीज की, वो जो शॉर्ट स्पेशली थॉट वेव्स हैं, उसको कहाँ रिफ्लेक्ट करोगे। यू नीड ए मीडियम, यू नीड ए एयर मीडियम। तो वो तुम्हारा एयर मीडियम भी है। वो तुम्हारी कल्पनाओं को, वो तुम्हारी बातों को, वो तुम्हारे अनुभवों को लोगों तक प्रसारित करने में विशेष कार्य करता है। तो प्रेम संबंधों में यदि तुम्हारा प्रेम इस प्रकार का है तो निश्चित रूप से वो तुम्हें एडमायर करता है, वो तुम्हें आकर्षित भी करता है, वो तुम्हें पसंद भी आता है। तुम्हारी जो गति में कहीं कमी आती है वो उसको फास्ट मूव करने में तुम्हारा सहायक भी हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से तो तुम अच्छे चलते हो। लेकिन अगर वो तुम्हें कुछ समझाता है, अगर वो तुम्हें कुछ करने को कहता है, अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से या नौकरी के दृष्टिकोण से वो तुम्हें कोई गाइडलाइन देता है और तुम उसके अनुसार नहीं चलते हो तो समस्या आती है। क्यों? उसकी एक वजह है, क्योंकि जो कुंभ है उसका जो सेकंड हाउस है वो मीन है। वो एक अच्छा टीचर है, वो एक अच्छा मोटिवेटर है, वो एक बहुत अच्छा शिक्षक है, वो एक बहुत अच्छा एडवोकेट है, वो तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से समझा सकता है। तो अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो इस दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ें कि तुम दोनों मिलके एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, तुम दोनों मिलके एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हो, समाज के लिए कुछ कर सकते हो। तो ये प्रेम संबंध आगे बढ़ने वाले हैं निश्चित रूप से। लेकिन हमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि कुंभ जब किसी से विवाह करता है, जी हाँ, विवाह के लिए उसके सामने जो व्यक्ति आता है वो सिंह राशि आती है। कुंभ ये चाहता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो ऊंचे विचारों का हो, उसके अंदर दया धर्म हो, वो दूसरों की रक्षा करने वाला हो, वो एक क्षत्रिय की तरह हो, वो एक योद्धा की तरह हो। यदि वृषभ तुम कुंभ से विवाह करते हो तो वो चाहता है कि तुम आपत्ति विपत्ति में उसका साथ दो और तुम कभी भी अपने चरित्र गुणों से नीचे ना गिरो। तो वो तुम्हें बहुत प्रेम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर तुम उसके साथ मैत्री करते हो तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप होने वाली है। अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हैं, फिल्म में हैं, अगर आप एयर के किसी कार्य में एक साथ जुड़े हुए हैं तो यू आर द बेस्ट फ्रेंड्स। मैत्री बहुत अच्छी चल सकती है और तुम दोनों के आपस के रिलेशन समाज में कुछ सृजन कर सकते हैं, कुछ क्रिएशन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती हैं, तुम एक स्कूल खोल सकते हो, तुम वहाँ पे बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हो, तुम उन्हें मोटिवेट कर सकते हो, तुम बच्चों के अंदर छुपे हुए उनके गुणों को
बाहर निकालने के लिए प्रेरक हो सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि वृषभ तुम उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाते हो तो ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्वेरियस कैसा लाइफ पार्टनर चाहता है। वो चाहता है उसका लाइफ पार्टनर जो हो वो उच्च विचारों का हो, चारित्र्य दृष्टि से भी श्रेष्ठ हो, वो व्यर्थ की बात ना करता हुआ हो, वचन का पक्का हो, टाइम का पंक्चुअल हो। वो चाहता है उसका लाइफ पार्टनर के अच्छे रिलेशन हो, ऊंचे ऊंचे लोगों से रिलेशन हो। अब ये उसकी इच्छा है। क्या वृषभ तुम ऐसा कर सकते हो? क्या वृषभ तुम्हारे मन में ऐसी इच्छाएं हैं कि तुम अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ऐसी बातें करोगे? तो तुम्हारे संबंध विवाह के बहुत अच्छे चलने वाले हैं। लेकिन वृषभ तुम्हारा जो 7th हाउस है वो वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान होती है। निश्चित रूप से जल तत्व प्रधान राशि का अर्थ यह है कि वृषभ जल तत्व वाले से आकर्षित भी होता है और दोनों एक दूसरे के लिए भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो कुंभ है, वायु का और पृथ्वी का मेल बहुत ज़्यादा नहीं जाता। उसके कारण है, उसका कारण ये है कि वायु जो है जब कभी आंधी आती है तो वो भूमि को उड़ा के इधर से उधर ले जाती है। तो तुम्हें असुरक्षा की भावना हो सकती है। तुम उसके साथ जब तर्क वितर्क करोगे तो कुंभ जीतेगा, क्योंकि कुंभ का वाणी का जो भाव है वह गुरु की उपस्थिति, और गुरु इज ए टीचर, इज ए मोटिवेटर। तो वहां पर तुम ऐसा नहीं तुमने कुछ कहा और वो तुम्हारी बात मान जाएगा। वो उसे लॉजिक चाहिए, उसे तुम्हारी कही हुई बात के वैज्ञानिक उत्तर चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम एक अच्छे दोस्त हो सकते हो। लेकिन वैवाहिक संबंधों में ये तनाव आने वाला है, वो चुनौतीपूर्ण है। तो वृषभ, अगर तुम कुंभ से शादी करते हो तो तुम इस बात का ध्यान रखना है, तुम एक पढ़े लिखे शिक्षक से विवाह कर रहे हो, तुम एक एजुकेटेड व्यक्ति से विवाह कर रहे हो, तुम एक वैज्ञानिक से विवाह कर रहे हो, तुम एक मोटिवेटर से विवाह कर रहे हो। और उस स्थिति में तुम्हें उससे भी कुछ लेना है, सीखना है। उसके गुणों की तारीफ करके तुम उसके साथ चल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी भी वाक्पटुता बहुत है। तुम्हारा जो बुद्ध है वो व्याख्याकार है। उसका गुरु अगर नियमों को बताने वाला है तो तुम्हारा बुद्ध उस नियमों की व्याख्या करने वाला है। तो तुम दोनों बहुत अच्छे मित्र तो हो सकते हो। वैवाहिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी टेंशन तो आने वाली है। अगर तुम उसके अनुरूप, उसके विचारों के अनुरूप नहीं चलने वाले तो तकलीफ आने वाली है। ये कुछ विशेष बातें हैं कि जब भी वृषभ एक्वेरियस के साथ, शनि के साथ जुड़ता है तो आपसी तालमेलों को निभाना पड़ता है। कुछ मेरे में गुण हैं, कुछ गुण मेरे मित्र में हैं, जिससे मैं विवाह कर रहा हूँ। कुछ उसमें अवगुण हैं, कुछ अवगुण मेरे में भी हैं। हमारे साथ क्या होता है कि हम दूसरे के तो अवगुण देखते हैं और अवगुण देख के हम उसे बताना शुरू करते हैं, ये तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी है। इन अवगुणों के कारण जैसे हम दूसरे में अवगुण देखते हैं, दूसरा तुम्हारे में अवगुण देखता है, और फिर अवगुण और अवगुण मिलके एक क्लेश होने लगता है। फिर आपस का जो प्रेम है, आपस का जो अदब है, जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट दूर होने लगती है। एक बार रिस्पेक्ट दूर होनी शुरू हो जाए तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और जब ट्रस्ट खत्म होता है तो ऑनेस्टी बिखरने लगती है। ऑनेस्टी अगर बिखरने लगती है तो तुम केयर कैसे करोगे? जब तुम किसी को दिल से बहुत प्यार करते हो, चाहते हो, तभी तुम केयरिंग, कभी तुम्हारा एटीट्यूड केयरिंग वाला होता है, तभी एक दूसरे पे हम ट्रस्ट करते हैं, तभी हम एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट भी होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एक दूसरे के गुणों की तारीफ करें, हो सकता है मेरे में गुण दूसरे हों, मैं एक अच्छा पेंटर हूँ, मैं एक वृषभ राशि है तो स्वभावतः मल्टी टैलेंटेड हूँ। मैं रूप को पसंद करता हूँ, सौंदर्य को पसंद करता हूँ, गायन को पसंद करता हूँ, ललित कलाओं में प्रेम करता हूँ। और यदि मेरे में कुछ अवगुण भी हैं तो अगर कुंभ राशि वाले ने उन अवगुणों को कुरेदा तो वृषभ नाराज हो सकता है। और दोनों जिद्दी हैं, दोनों ही जिद्दी हैं, दोनों अटक जाएंगे, एक को तो हटना ही पड़ेगा। वृषभ, अगर तुम हटने को तैयार हो तो तुम्हारी एक्वेरियस के साथ निभ सकती है, अन्यथा ये रिश्ता चुनौती वाला है, तनाव वाला है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org।
ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।